हे गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल होने वाली है क्योंकि आज हम आपको एलियंस से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। जैसे कि एलियंस होते हैं या फिर नहीं, अगर होते हैं तो हम उनसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है उनसे बात करने के लिए। और ये वीडियो स्पेशली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी डिमांड पे मैं बना रहा हूँ क्योंकि उनको एलियंस में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है एलियंस होते हैं या फिर नहीं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एलियंस क्या होते हैं, क्योंकि एलियन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा क्रिएचर आता है जिसके कि 2 पैर, 2 हाथ, एक बड़ा सा सर और 2 बड़ी बड़ी आंखें होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि एलियंस हमारे जैसे ही दिखते हों। वो कैसे दिखेंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस ग्रह पर वो रहते हैं उस ग्रह की बायोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं। उसी बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस शेप या फिर साइज के होंगे। लेकिन हमारी धरती से बाहर की कोई भी लिविंग चीज जो जिंदा है, जैसे कि कोई पक्षी, पशु या फिर मक्खी या फिर मच्छर, वो हमारे लिए एलियन ही होगा। लेकिन क्या एलियंस होते हैं, तो इस बात का अब तक कोई भी सबूत हमें नहीं मिला है कि एलियंस होते हैं या फिर नहीं। वैसे तो धरती पर यूएफओ देखे जाने का दावा तो बहुत बार किया गया है, लेकिन एलियंस के होने का अब तक कोई भी सबूत हमें नहीं मिला है। और जहां तक बात करें पॉसिबिलिटी की, तो हमारे साइंटिस्ट अब तक हमारी धरती को ही पूरा नहीं जानते हैं। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हमारी धरती के समुद्र को सिर्फ 5% ही जानते हैं। और जो हमारा पड़ोसी ग्रह है मंगल ग्रह, उस पर भी लाइफ है या फिर नहीं, इसके बारे में भी साइंटिस्ट को अभी पता नहीं है। और जो हमारी धरती है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। और ना जाने मिल्की वे जैसी कितनी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। और जब इतने ज़्यादा करोड़ों अरबों प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, तो क्या ये बात ज़रूरी है कि सिर्फ धरती पर ही जीवन होगा? तो ऐसा हो सकता है किसी और ग्रह या फिर स्टार पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, लेकिन हमें उसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं है। एलियंस के होने या फिर ना होने का अब तक कोई सबूत हमें नहीं मिला है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है क्या हम एलियंस से बात कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एलियंस के होने का अब तक कोई सबूत हमें नहीं मिला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो किस लैंग्वेज में बात करते होंगे। वो साइन लैंग्वेज को यूज़ करते होंगे या फिर वो टेलीपैथी जैसी टेक्निक को यूज़ करते होंगे, या फिर वो इतने एडवांस्ड होंगे कि वो यूनिवर्स की कोई भी लैंग्वेज को समझ सकेंगे और उसके बाद हमसे हमारी ही भाषा में बात कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इंसान टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ी के साथ एडवांस्ड होते जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक्स को बहुत तेज़ी के साथ डेवलप करते जा रहे हैं, जिसमें कि जो इंटेलिजेंस है वो हमारे दिमाग की नहीं बल्कि जो मशीन है उसकी ही इंटेलिजेंस है, उसके पास खुद का दिमाग है। तो ये पॉसिबल है कि अगर फ्यूचर में एलियंस हमें कभी मिलते हैं तो हम उनकी लैंग्वेज को समझ पाएं और हम उनसे बात कर पाएं। तो गाइस, ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है कि कम्युनिकेट करने के लिए कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं और ये डिवाइसेस काम कैसे करते हैं। तो ये सब होता है रेडियो वेव्स की मदद से, और आप इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये वेव्स वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो टीवी और रेडियो होते हैं उनमें एक रिसीवर लगा होता है जो कि सैटेलाइट से जो रेडियो वेव्स आती हैं उनको साउंड और पिक्चर में कन्वर्ट करता है। वैसे ही स्पेस में जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं जो कि रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए स्पेस में भेजी गई हैं, उनमें भी एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगा होता है। जो ट्रांसमीटर होता है वो वेव्स को स्पेस में भेजता है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन है तो उन वेव्स को कैप्चर करे और वापस हमें भेज दे ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें। और जो सैटेलाइट में रिसीवर लगा होता है वो उन वेव्स को कैप्चर करेगा और उन्हें हमारी धरती पर जो एंटीनाज लगे हैं वहां तक भेजेगा। और कभी कभी ये जो हमारे सैटेलाइट का रिसीवर है वो स्पेस में जब भी कोई 2 ग्रह आपस में टकराते हैं या फिर कोई तारा ब्लास्ट होता है, तो क्योंकि स्पेस में जब साउंड नहीं आती क्योंकि वहाँ बिल्कुल वैक्यूम है, लेकिन जो उन ग्रह के टकराने से जो साउंड की वेव्स जो निकलती हैं उन वेव्स को भी हमारा रिसीवर कैप्चर कर लेता है और उन्हें हमारी धरती पर भेज देता है।
और उसके बाद हमारे साइंटिस्ट इन वेव्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर की मदद से। और इसीलिए इस काम में कभी कभी साइंटिस्ट को महीनों तो कभी कभी सालों भी लग जाते हैं एक सिग्नल को डिकोड करने में। और ऐसे कई सिग्नल हमें रिसीव हो चुके हैं, जैसे कि 1977 में वाव सिग्नल और एक कॉस्मिक रोर सिग्नल भी हमें रिसीव हुआ था, और जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा थी कि जब उसको ऑडिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो इतना लाउड था कि नॉर्मल इंसान उसे सुन नहीं सकता, अगर सुनेगा तो बहरा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो उनको डिकोड करते हैं और उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है कि कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए और नॉर्मल इंसान उसे कैसे सीख सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एलियंस के होने का अब तक कुछ भी पता नहीं है और उनकी लैंग्वेज का भी हमें कुछ भी नहीं पता है, बस रेडियो वेव्स की मदद से उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है कि कोई हमारी रेडियो वेव्स को कैप्चर करे और उन्हें वापस हम तक भेजे ताकि हम भी उनसे कांटेक्ट कर सकें। तो बात करते हैं कि नॉर्मल इंसान रेडियो वेव्स को कैसे समझ सकता है और डिकोड कर सकता है। तो इसके लिए आपको रेडियो वेव्स की स्टडी करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है। और इसके बाद आप भी रेडियो वेव्स को समझ पाओगे, उन्हें डिकोड कर पाओगे और आप भी एलियन से कम्युनिकेट कर पाओगे अगर वो आपको कोई सिग्नल भेजते हैं तो। सो गाइज, ये थे हमारे सब्सक्राइबर के कुछ क्वेश्चन। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि हमारे सब्सक्राइबर का नहीं बल्कि मेरा है, क्योंकि सारी मेहनत मैं थोड़ा ना करूंगा, आप भी तो कुछ मेहनत करोगे। तो आपको कमेंट्स में बताना है, जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला कि कॉस्मिक रोर एक सिग्नल था जो कि इतना ज़्यादा लाउड था जब उसको ऑडिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया कि नॉर्मल इंसान उसे सुन नहीं सकते। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि नॉर्मल इंसान के जो कान होते हैं वो कितने से लेकर कितने हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और शेयर जरूर करना क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो तो डेली बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा वॉच टाइम है वो डेली नहीं बढ़ रहा है क्योंकि शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट नहीं होता। इसलिए शेयर जरूर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए और कमाल के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।